जीवन के विविध अनुभवों से गुजरता हुआ यह आदमी कई बार अपने भीतर बहुत उत्साह को महसूस करता है। और जब उसके भीतर उत्साह होता है तो चाहे उसकी ज़िंदगी में कैसा भी प्रतिकूल माहौल हो, कैसी भी संघर्षजनक परिस्थितियां हो, वो अपने उत्साह के बलबूते पर उन सारी परिस्थितियों को पार कर जाता है। अक्सर ये उत्साह शारीरिक बल पर भी निर्भर करता है और मानसिक प्रेरणाओं पर भी निर्भर करता है। जब तक हमारे शरीर में जान रहती है, हमारे भीतर भावों में भी उत्साह रहता है। जैसे जैसे शरीर कमजोर होने लगता है, उम्र बढ़ने लगती है, व्यक्ति के मन का उत्साह भी अक्सर मंद हो जाया करता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो शरीर की अवस्था में परिवर्तन आने के बावजूद अपने मन के उत्साह को मंद नहीं पड़ने देते, अपने मन को सतत प्रेरित करते रहते हैं। और जो लोग अपने मन को प्रेरित कर पाते हैं, वे लोग इस जिंदगी को उतना ज्यादा गहन अनुभव कर पाते हैं जितना एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। जीवन का कर्म क्षेत्र सबके सामने होता है, लेकिन सबके अनुभव जुदा जुदा होते हैं। कुछ लोग इस जिंदगी को बहुत गहराई से अनुभव कर पाते हैं और इसी जिंदगी को गहराई से अनुभव करते हुए जीवन के परम सत्य का भी दर्शन कर लेते हैं। जिसको जीवन के परम सत्य का दर्शन करना हो, उसे अपने मन के उत्साह को, मन के सकारात्मक विश्वास को, मन की सोच को कभी भी अप्रेरित होने से रोकना होता है। अगर मन की सोच डिप्रेस्ड हो गई, सप्रेस्ड हो गई, भावनाएं कुंठित हो गई, हालात हावी हो गए, हमने अपने आप को कमजोर मान लिया, तो ये जीवन यूं ही चला जाएगा, अपने परम सौंदर्य का अनुभव हमें करा ही नहीं पाएगा। और वे लोग जो इस जीवन के परम सौंदर्य को अनुभव किए बिना ही मर जाएंगे, वे अवश्य ही मरते समय पछता रहे होंगे और मरने के बाद पुनः इसी जीवन को या ऐसे ही किसी सुंदर जीवन को प्राप्त कर सके, यह भी जरा कठिन बात होगी। इसीलिए सारे ज्ञानी मनीषी कहते रहे कि जो मिला है उसकी वैल्यू करो, जो मिला है उसको सही तरीके से जीना जानो, जो मिला है समझो कि वह बहुत महान चीज मिली है। लेकिन इसकी महानता बाहरी परिवेश में हम देखें तो बहुत बड़ी नहीं नजर आती है। बाहरी परिवेश में, बाहरी भूमिकाओं में सब कुछ आदतन चला करता है, उसमें कुछ नया करने वाली बात ही नहीं रहती। रोज सुबह उठना, वही झाड़ू पोछे, बर्तन, किचन, बच्चे, किचकिच, किचन, और फिर रात तक होते होते थक करके सो जाना। अगर जिंदगी का यही क्रम महान है तो इसमें महानता क्या हुई? व्हाट इज न्यू, व्हाट इज डिफरेंट? आप लोग देखो, सुबह उठ के क्या क्रम चालू होता है? थोड़ा शारीरिक नित्य क्रम कर लिया, थोड़ा पारिवारिक जिंदगी जी ली, फिर व्यापारिक क्षेत्र में चले गए और व्यापारिक क्षेत्र में दिन भर भाग दौड़, धूप दौड़, और शाम होते होते थक करके घर आ गए। जो कुछ भोजन आदि के द्वारा, विश्राम आदि के द्वारा ऊर्जा इकट्ठी करी, रात होते होते वह ऊर्जा वापस क्षय होने को आई और वापस ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम नींद के आगोश में चले गए। इसमें महानता क्या है? इसमें जीवन का सौंदर्य क्या है? है कुछ? तो वो जो लोग मनीषी लोग बातें करते हैं, वो कौन से जीवन की बातें करते हैं? वो कहते हैं ये जीवन परम सत्य है, शिव रूप है, सौंदर्य रूप है। वो कौन से जगत की बात कर रहे हैं? वो सत्यम, शिवम, सौंदर्यम, ये किस जगत की बातें? क्या देवलोक के जीवन की बातें, तिर्यंश लोक के जीवन की बातें हैं, नरक लोक के जीवन की बातें हैं, या इस भौतिक मनुष्य लोक के जीवन की बातें हैं? हाँ, भौतिक मनुष्य लोग के जीवन में हम सौंदर्य इतना ही जानते हैं कि शारीरिक सौंदर्य कुछ होता है,
वस्त्र अलंकार का सौंदर्य कुछ होता है, इसके परे क्या। मनीषी लोगों ने जिस लोक की बातें करी, जिस जीवन की बातें करी, वह शरीर के तल पर जिए जा रहे जीवन की बात नहीं करी थी, मात्र भौतिक जीवन की बात नहीं करी थी। उन्होंने आत्मिक जीवन की बात करी, उन्होंने अंतर जगत की बात करी। बहिर्जगत की यात्रा में पड़ाव सुनिश्चित है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आवश्यकताएं भी सुनिश्चित है, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन अंतर जगत की बात ही निराली है। अंतर जगत की घटनाएं कुछ अद्भुत होती है। इसीलिए जो सत्य, शिवम, सौंदर्य की बात की गई वो इस बाहर दुनिया की कोई बात नहीं थी। बाहर दुनिया में कितना भी सौंदर्य हो, फीका पड़ जाएगा, जवानी बुढ़ापे में बदल जाएगी। कितना भी फेशियल करवा दो, फिर जब झुर्रियां पड़ेगी तब क्या करोगे। बात बहिर्जगत की थी नहीं। जिन्होंने बात कही जीवन के परम सौंदर्य को अनुभव करना, उन्होंने अंतर जगत की बात करी। लेकिन अंतर जगत में है क्या, जरा हम आंखें बंद करें तो क्या दिखलाई पड़ता है अंतर जगत में। जो लोग बाहर की जिंदगी के अभ्यस्त है, जब कभी वे आंखें बंद करते हैं, या तो नींद के आगोश में चले जाते हैं, या सपनों में, अथवा चिंताओं के जंजाल में। उनको इतनी सारी चिंताएं सताती है। बच्चे बड़े हो रहे लेकिन पढ़ते नहीं है, क्या हाल होगा इनका, करियर कैसे बनाएंगे, चिंता। आंख बंद करो तो भी वही बच्चे नजर आते, आंख बंद करो तो भी वही फैमिली जो बाहर है वही भीतर नजर आ रही होती है। अरे फिर कौन सी साधना की बात होती है, कौन सी जगत की बात होती है। यहाँ तो जो बाहर है वही भीतर में चिंता बनकर के खड़ा नजर आता है या नहीं। बाहर के हालात ही भीतर की सोच के अंदर कभी तो विकट रूप में महसूस होते हैं और कभी खुशी रूप में महसूस हो रहे होते हैं। जब अनुकूल चला करते हैं तो हम अपने आप को खुश महसूस कर रहे होते हैं, जब प्रतिकूल चला करते हैं हम अपने आप को दुखी, द्वंद्व में, निराशा में, अथवा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन वह जो परम सत्य के अनुभव की बात है वो कहाँ होती है, वो घटनाएं कहाँ घटती है। इस जीवन में कुछ सार है, वो सार कहाँ है, कहाँ ढूंढने जाएं। खुली आंख से, बंद आंख से। कहते खुली आंख से अपने, बंद आंख में सपने। खुली आंखों से देखते लोग अपने नजर आते हैं, बंद आंखों में देखते हैं तो सपने नजर आते हैं। और थोड़े दिनों बाद में वो अपने ही पराये भी हो जाते हैं। सारे अपने पराये होते नजर आते नहीं होते। हाँ, कुछ दिनों बाद में वो अपना घर, बेटी का अपना घर मायके बन जाता है। अब वहाँ भी जाना पड़े तो परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो अपना क्या बचा। और कुछ दिनों बाद में वो जिस घर में रह रहे वो घर बदल जाए तो फिर कुछ और हो जाएगा, अपना कुछ और पराया हो जाएगा। अपने ना अपने पराए कैसे अपने, अपने ना अपने पराए कैसे अपने, अपने पराए सभी टूटे फूटे सपने, अपने पराए सभी टूटे फूटे सपने। सत्य केवल तुम साक्षात प्रभु जी नजर करो, सत्य केवल तुम साक्षात प्रभु जी नजर करो। शिष्य समझ पाता है कि जीवन में न कोई अपना, न कोई पराया, अपने भी पराए, पराए भी अपने, ये सारा क्रम चलता रहता है। इस सब में कहीं उसको सत्य नजर नहीं आता, तो वो क्या कहता है, सत्य केवल तुम साक्षात प्रभु जी नजर करो। सत्य क्या है जीवन का, वो कहता है परमात्मा तुम ही सत्य, ईश्वर तुम ही सत्य हो, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही महेश, तुम ही सत्य, तुम ही शिव, तुम ही सौंदर्य। लेकिन ये बात कहने की है या अनुभव की है, अभी हमारे लिए किस स्तर की है। हमारे लिए ये बात कहने सुनने की है या अनुभव की है। कैसी है, कहने और सुनने की। परमात्मा की जितनी बातें हम करते हैं वो सारी बातें कहने और सुनने की, अनुभव की कब होगी।
और अनुभव की ना हुई तब तक वो सत्य है ऐसा हमारा अनुभव नहीं, हमारा वेदन नहीं। और जब तक हमारा वेदन नहीं तब तक वो हमारे लिए तो केवल सुना सुनाया सत्य होगा, आत्मिक सत्य तो नहीं हो सकता। तो वो जो परम सत्य की बात है वो अवसादग्रस्त व्यक्ति तो कभी उपलब्ध हो ही नहीं सकता। उत्साहित व्यक्ति, जीवन के विविध अनुभवों से गुजरता हुआ और मन के उत्साह को मंद न पड़ने देने वाला व्यक्ति कदाचित उन अनुभवों के द्वार को खटखटा सकता है, लेकिन उसका उत्साह बाधित हो जाता है। कब? या तो शारीरिक अवस्था की वजह से, या उत्साह बाधित हो जाता है जब प्रतिकूल माहौल मिलता है तब, या उसके मन का उत्साह बाधित हो जाता है जब उसको साथी लोग निरंतर ऐसे कड़वे वचन बोलते हैं अथवा निरंतर उसको उसकी अयोग्यता का भान कराते रहते, तुम कुछ नहीं कर सकते, और तब उत्साह कमजोर हो जाता है। और जैसे ही उत्साह कमजोर हो जाता है, और कई बार उत्साह इसलिए भी कमजोर हो जाता है क्योंकि व्यक्ति अपने भीतर में दूसरों को देख करके ईर्ष्यापरक दृष्टिकोण अपना लेता है, और तब भी वो मानना चालू कर देता है कि बड़े भाई की पुण्यवानी है, मेरी तो कुछ है ही नहीं। माँ बाप जब देखो तो बड़े भाई को पूछते, मुझे तो कुछ पूछते ही नहीं। अब बड़े भाई को लगता है छोटे भाई को पूछते, छोटे भाई को लगता है बड़े भाई को पूछते। घर में दो बहुएं हैं तो एक को लगता है माँ हमेशा उन्हीं का ख्याल रखती है, दूसरे को लगता है वो उनका ख्याल रखती है। अब ये परेशानी भी हर घर घर में होती है। अब ये ईर्ष्यापरक नजरिया भी कई बार हमें अपने आप को ही अवप्रेरित कर देता है, अवसाद भी ले जाता है, डिप्रेस्ड कर देता है। अथवा उत्साह भी आता है तो हमेशा जब दूसरों को नीचा दिखाते हैं तो कुछ उत्साह महसूस होता है, जब दूसरा ऊपर बढ़ रहा होता है तो हम अवसाद में चले जाते हैं। तो सत्य के मार्ग पर ले जाने वाला वो मन कैसा होता है? वो उत्साहित मन होता है, अवसादग्रस्त मन होता है, वो ईर्ष्यापरक दृष्टिकोण वाला मन होता है, या वो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो आदतों में जीने वाला मन होता है? कौन सा मन होता है? और हम में से अधिकांश लोगों का मन कैसा होता है? कभी कभार उत्साहित, अक्सर डिप्रेस्ड, कभी कभार जीवन को आनंद से जीने वाला, लेकिन अक्सर जीवन को संघर्षों की तरह लेने वाला, कठिनाइयों की तरह लेने वाला, कभी कभार खुद को देखकर जीने वाला, अक्सर सब लोगों को देख करके सोचते रहने वाला, और इससे भी ज्यादा अधिकांश लोग तो जिंदगी को केवल एक आदत की तरह ले रहे होते हैं, बस जीना है सो जीना है। किसी से पूछो भाई साहब कैसे जी रहे हो, बोले बस गुजर रही है। कुछ लोग कहते हैं कट रही है, बीती जाएगी, बहु बीती थोड़ी रही, अब क्या परवाह करना, जितना जीना था जी लिया, अब तो थोड़ा बहुत जीना है। अक्सर लोगों के ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं जो ये बतलाते हैं कि उनको जीवन में कोई आनंद नहीं आ रहा। नाम तो गुरुदेव का आनंद है, पर हमारे जीवन में आनंद, जीवन में अभी तक आनंद की रिक्तता है, वो कैसे प्रकट होगा? तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर में स्टडी करें कि वो चीज़ें हमें अपने अंतर जगत को रूबरू कराने में और हमारे जीवन को सत्यम शिवम सौंदर्य बनाने में बाधक बन रही है। जो बाधक बन रही है उसको जान ले, क्योंकि अगर बाधा को पहचान के उसको दूर कर दिया तो इतना काफी है, हमारा जीवन भी शिवमय हो जाएगा, सौंदर्यमय हो जाएगा। और जो गहन मनीषी कह करके गए कि ये जीवन आनंद का घर है, वो हमें भी अनुभव होगा। वो परमात्मा तत्व जिसकी बातें सभी लोग करते हैं, वो हमारे लिए केवल बात की बात नहीं रहेगी बल्कि यथार्थ हो जाएगी, और उसके लिए हमें अपने भीतर की स्टडी करना होगा। क्या हम रेडी हैं? क्या हम तैयार हैं अपनी स्टडी करने के लिए? है? आवाज नहीं आ रही है? हम सब लोग अगर है तो ये यात्रा काम करेगी कि हम अंतर यात्रा में चलेंगे। बहिर् जगत की यात्रा तो सबको पता है, कमाना, खर्चना, गवाना, रोना, चिल्लाना, पीटना और एक दिन आखिर मर जाना। अभी हम अंतर जगत की यात्रा की बात कर रहे हैं, वहाँ भी सबसे पहले शुरुआत तो दोनों को साधने से होगी, क्योंकि बहिर् जगत और अंतर जगत के बीच में एक जगत और आता है जिसका नाम है संधि जगत, जॉइंट वर्ल्ड। ये जो संधि जगत है, जॉइंट वर्ल्ड है, इसमें बाहरी जगत के प्रभाव भी है और अंतर जगत के सद्भाव भी है। और फिलहाल हम सब लोग जिस साधक अवस्था में हैं
उस साधक अवस्था में हम में से अधिकांश लोग अपने संधि जगत के अनुभवों में ही गुजरते जाते हैं, संधि जगत के झूलों में ही झूलते जाते हैं। कभी बाहर आते हैं, कभी भीतर जाते हैं। कभी अध्यात्म और धर्म की बातें हमें प्रेरित कर रही होती है और कभी संसार के विषय विकार आकर्षण विकर्षण के अंदर हम लोग गिर रहे होते हैं। तो इस अंतर जगत के और बहिर्जगत के मध्य संधि जगत में जहां हम खड़े हैं, वहां पर हमें अपने आप को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स मददगार बनेंगे कि वो क्या बाधा है जिसकी वजह से हम इस संधि जगत से अंतर जगत के साम्राज्य को अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे। सबसे पहली चीज जो हमें डिस्टर्ब करती है, लेकिन हमें लगता नहीं कि हमें डिस्टर्ब कर रही है, अगर लगता ही डिस्टर्ब कर रही है तो शायद हम उससे कभी बाहर भी आ जाते, क्योंकि जब डिस्टर्ब वाकई कर रहा होता है तो हम या तो हट जाते या उसको हटा देते। लेकिन डिस्टर्बेंसेस हो और हमें समझ ही ना आए कि वो डिस्टर्बेंसेस है, तो भला हम उससे बचाव कैसे करेंगे? तो वो चीज जिससे हमें बचना है, हमें समझना है, हमें अपने आप में से वो चीज निकालनी है, वो सबसे पहली पॉइंट है, पहली चीज है जो हमारी साधना के मार्ग में, हमारे अंतर जगत में प्रवेश के मार्ग में बाधक बनती है। वह है हमारी अपनी आदतें, हमारी हैबिट्स। है या नहीं? है ना? लगता है कभी कि मैं अपनी आदतों की वजह से अपने जीवन के परम अनुभवों से वंचित रह रहा हूं, इसी जीवन के गहन अनुभवों में प्रवेश करने से अपने आप को रोक रहा हूं आदतों की वजह से। और आदत कौन कौन सी? सबकी अलग अलग तरह की आदतें हैं। कुछ आदतें कॉमन हो सकती है जो हम सब में है, जो हमें बाधित करती है, लेकिन लगता नहीं कि हम उससे बाधित हो रहे हैं, हम उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, लगता नहीं है, लेकिन होते हैं। कुछ आदतें कॉमन है और कुछ आदतें सबकी अलग अलग है। जैसे किसी को आदत ही पड़ी है हर वक्त खुद के बारे में ही सोचते रहने की, मैं कैसे दिख रही हूँ, सुंदर दिख रही कि नहीं दिख रही, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, सब ठीक ठाक तो बोल रहे मेरे बारे में, है या नहीं? और कई लोग होते हैं जिनको जब भी उनके सामने किसी भी तरह की बात करो ना, जैसे सपोज उनके सामने बात करो कि आपको पता है शकुंतला जी को इतने शास्त्रों का ज्ञान है, वो कहेंगे भाई मुझे तो कुछ चढ़ता ही नहीं है ज्ञान। भैया आपको ये थोड़ी कहा था कि आप अपने बारे में बोलोगे मुझे कुछ चढ़ता ही नहीं ज्ञान, लेकिन वे तुरंत क्या बोलेंगे, मुझे कुछ ज्ञान नहीं चढ़ता। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र हमेशा अपने आप को ही सोचती रहती है। और किस रूप में सोचती है? हमेशा मुझ में ये नहीं है अथवा मुझ में ये बहुत है, लेकिन लोग पहचानते नहीं है। उनके सामने बोलो फला आदमी ने बहुत दान किया, वो कहेंगे आजकल सब लोग दान नाम के लिए करते हैं, मुझे तो नाम की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं क्यों दान करूं। अरे भैया उसने दान किया, तुम्हें केवल इन्फॉर्मेशन मिली है, तुम उसकी तारीफ भी तो कर सकते थे कि बहुत अच्छी बात है उसने दान किया, लेकिन नहीं, वो उस बात को अपने आप के साथ ऐड ऑन करके रखेंगे। अच्छा मुझे सुना रहे हो कि मैं दान नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आप कह रहे हो कि फला आदमी ने बहुत दान किया। लेकिन ये आदत पता लगी हमको, हमारी आदत है, पता लगती? हाँ, जनरली हमें पता ही नहीं लगता कि हम इतना सेल्फ सेंटर्ड जिंदगी जीते हैं, इतना आई मी माई सेल्फ के साथ जुड़े हुए रहते हैं कि हम हर जगह हर स्थान पर खुद को ही देख करके फील कर रहे होते, खुद को ही देख करके तुलना कर रहे होते और हर बात को घुमा करके अपने ऊपर ले आते। जैसे अगर आपकी सासू माँ बैठ करके अपनी बेटी की बात कर रही होगी तो आप तुरंत बोलोगे मतलब मुझे ही कह रहे हैं, चाहे वो आपको नहीं कह रहे, वो तो अपनी बेटी की ससुराल की कोई बात बता रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि वो मुझको ही कह रहे हैं। ये मैं को बीच में लाने की हमारी हर जगह आदत है या नहीं? अब ये आदत समझ में आनी चाहिए। जब तक ये आदत ही समझ नहीं आएगी हम इस आदत के बाहर कैसे जाएंगे? उस अंतर जगत की बातें करते हैं, लेकिन उस अंतर जगत में जाने की योग्यता उस व्यक्ति में नहीं होती जो कि हर बाहरी घटना के साथ अपने मैं को स्थापित करना चाहता है, अपने मैं को कनेक्ट करके देखना चाहता है, अपने मैं को ही वो ढूंढता रहता है कि मैं कहाँ हूँ इसमें। जैसे आप किसी सभा में गए और आपकी तरफ नजर नहीं की गई तो थोड़ी देर के बाद में अरे अब तक मुझ पे नजर नहीं आई,
वो मैं बोलना चालू हो जाएगा कि मैं दिखलाई क्यों नहीं पड़ रहा हूं। देखो ये मैं की आदत कितने कितने रूपों में हमें कष्ट देती है। ये मैं की आदत कितनी बार हमें अपने आप को डिप्रेशन में ले जाती है, और डिप्रेशन में वही आदमी ज्यादा जाता है जिसको मैं की आदत पड़ी हुई है। जिसको मैं की आदत नहीं होगी, आप उसको डिप्रेशन में ले जाके बताओ जरा, उसको कौन डिप्रेस करेगा? उसका मैं बना ही नहीं है, वो अपने मैं के लिए चिंतित ही नहीं है, तो उसका मैं दबाएगा कौन? उसके मैं को सताएगा कौन? उसके मैं को पीड़ित कौन करेगा? उसके मैं को इंफीरियर कौन फील करवाएगा? जिसका मैं ही नहीं है उसको इंफीरियोरिटी में ले जा सकते हो। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस आदमी में बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वही आदमी बहुत गहरे इंफीरियोरिटी में भी जाता है, और जो आदमी ज्यादा एम्बिशियस होता है वही आदमी डिप्रेशन का शिकार भी बनता है। और आज के युग में ये बीमारी इतनी आम हो गई, हर 10 में से 7 घर के अंदर कोई ना कोई डिप्रेशन का मरीज मिल जाता है। और बड़ी गजब की बात तो ये कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कहने लग गए कि डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं। बड़े बुजुर्ग कहते भैया अभी तो तुम जमीन से बाहर आए होती जल्दी तुम डिप्रेशन ही फील करने लग गए। लेकिन वो कहते भैया आप नहीं समझते कि मेरे को कितना डिप्रेशन है। अब ये क्यों डिप्रेशन है? क्योंकि बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं का भार वो अपने दिमाग में लेकर के चल रहे हैं। और ये महत्वाकांक्षा सारी कहाँ से कनेक्टेड है? मैं को सुंदरता से स्थापित करने की कामना की वजह से। जहां आई है वही ईगो भी है, और जहां ईगो है वही ये सारी प्रॉब्लम्स भी है। इस आदतन सोच को पहचाने। ये तो एक आदतन सोच की बात कर रहे हैं हम। अभी तक तो आदतन भाषा भी है, आदतन जीवन शैली भी है, लाइफ स्टाइल में भी बहुत हैबिट्स है, और वो ऐसी ऐसी हैबिट्स है जो हमारी लाइफ स्टाइल में निरंतर हमारी टाइम को वेस्ट करवाती है। हम टाइम का मिसयूज कर लेते हैं आदतन लाइफ स्टाइल की वजह से। आदतन जीने की चर्या की आदतों की वजह से हम बीमारी को बुलाते जाते हैं। आदतन सोच और वाणी की वजह से, भाषा की वजह से हम कितने रिश्तों को खराब कर डालते हैं। आदतों की वजह से हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते हैं। अपनी इस आदतन बीमारियों को हम जानना शुरू करें, हम स्टडी करें कि हमारी हैबिट्स कैसी कैसी है, क्योंकि जो हमारी हैबिट्स है वही हमारे विकास के मार्ग में बाधक है। यही कारण है कि परमात्मा की बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, कहने में बड़ी अच्छी लगती है, पर अनुभव में नहीं आ पाती, क्योंकि अनुभव हमारा क्या है? आदतों में सीमित। तो आदतों में सीमित व्यक्तित्व को क्या आज हम अपनी आदतों की सोच से बाहर आकर देखने के लिए तैयार हुए हैं? हम अपनी ही आदतों में सीमित व्यक्तित्व को अपनी आदतों से बाहर खड़े होकर के क्या देखने के लिए तैयार हुए? मैं मात्र देखने की बात कर रही हूं, बदलने की बात नहीं कर रही। सबसे पहला स्टेप है खुद को देख पाना, खुद की आदतों को देख पाना कि मेरी किस टाइप की आदतें हैं। अगर हम तैयार हैं तो आज का होमवर्क करें कि आज हम सब घर पे जाकर के कॉपी में ज़रा लिखें कि मेरी किस किस टाइप की हैबिट्स है। चाहो तो ये होमवर्क आपके लिए कीजिएगा। आपकी मर्जी, आपको लगे कि नहीं मुझे अपने अंतर जगत में प्रवेश करके अपने भीतर के उस परमात्मा तत्व को अनुभव करना है, तो मेरे में बाधक तत्व क्या है, उस आदतों को मैं जानना प्रारंभ करता हूँ। अगर जानना प्रारंभ करना चाहो तो आज के दिन से शुरुआत करो। जय हो, जय हो, जय हो।